ओके, सो एक्सरसाइज 3.1 चल रही थी, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 देखें, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट। तो देखिए हमारे पास दो लाइंस हैं जो एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं। तो अगर दो लाइंस एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं तो बेटा इसका नाम हमने पी पॉइंट रख दिया। और ये पास कर रही हैं 2, -1 से पार्ट 1 करवा रहा हूँ मैं। फिर वो कह रहे हैं एक और लाइन है जिससे दोनों लाइंस एक ही एंगल बना रही हैं। और जनाब ये है लाइन, अगर फॉर सपोज ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, तो बेटा ये लाइन 3 है। और लाइन 3 की इक्वेशन आपको गिवन है 6x + 5y इज इक्वल्स टू 0। वो कह रहे हैं कि ये एंगल बना रही है फॉर सपोज थीटा का। ऑब्वियस ही बात है कि एंगल शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। तो जनाब ये एंगल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज थीटा और ये एंगल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज थीटा। और जनाब हमें दिया गया है थीटा π/4 रेडियंस के बराबर। अब देखें जब भी एंगल की बात आएगी तो हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। तो जनाब यहाँ पर मैं लाइन 3 का अगर स्लोप निकालना चाहूँ तो मैं यूज करूंगा फॉर्मूला -a/b। तो जनाब लाइन 3 का जो स्लोप है वो आ जाएगा जनाब -6/5। अब क्योंकि एंगल की बात हो रही है तो जनाब tan थीटा का हम फॉर्मूला यूज करेंगे m1, हम यूज करेंगे m3 - m1/1 + m1 m3। और यहाँ पे हम थीटा का फॉर्मूला यूज करके हम निकाल लेंगे m1 की वैल्यू। तो जनाब यहाँ पर हम पुट करेंगे थीटा, तो ये हो जाएगा tan π/4। इसमें m1, अच्छा m3 - m1 क्यों किया, क्योंकि एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनता है और 2 माइनस फ्रॉम करते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि लाइन 3 पे एंगल गिर रहा है और लाइन 1 से निकल रहा है। जनाब m3 की वैल्यू है जनाब -6/5 और m1 मुझे अननोन है। जनाब tan π/4 होता है 1 के बराबर। तो लेफ्ट साइड पे अगर मैं 1 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा -6 -5m1 होल डिवाइड बाय 6। एलसीएम ले लिया मैंने ऊपर और नीचे भी हम एलसीएम ले लेंगे। 5 - 6m1 अपॉन 5। तो जनाब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जनाब ये हो जाएगा -m1 और ये उधर जाके हो जाएगा -11। तो जनाब m1 की वैल्यू आ जाएगी 11। जनाब सेम फॉर्मूला अब हम यूज करेंगे, लेकिन अब की बार मैं फॉर्मूले में लिखूंगा m2 - m3। उसकी वजह यह है कि अब लाइन 2 पे एंगल गिर रहा है, लाइन 2 पे एंगल गिर रहा है और लाइन 3 से एंगल निकल रहा है। जनाब 1 + m2 m3। जनाब ये हो जाएगा tan π/4। m2 की वैल्यू मुझे अननोन है, m3 की वैल्यू है जनाब -6/5। तो जनाब अगर हम ऊपर एलसीएम ले लें
ये आएगा 5m2 + 6 अपॉन 5 और 5 - 6m2 अपॉन 5। तो बेटा 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद ये हो जाएगा 5 - 6m2 इज इक्वल टू 5m2 + 6 हो जाएगा -11m2 इज इक्वल्स टू 1। और जनाब m2 की वैल्यू आएगी -1/11। तो जनाब ये आ गई m2 की वैल्यू। तो लाइन 2 की इक्वेशन जो निकालनी है उसके लिए हम m2 को यूज करेंगे। तो जनाब लाइन 1 के लिए m1 को यूज करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2 अगर मुझे निकालनी है तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। तो जनाब पहले अगर लाइन 1 की इक्वेशन निकालनी है तो m यूज किया जाएगा 11 और जनाब x1 y1 यूज किया जाएगा 2, -1। तो ये हो जाएगा y - -1 इज इक्वल टू 11। x - 2 ये हो जाएगा y + 1 इज इक्वल टू 11x - 22। अरेंज करेंगे 11x - y -23 इज इक्वल टू 0। जनाब इसी तरीके से अब अगर हम L2 की बात करें तो यहाँ पर जो स्लोप है वो यूज किया जाएगा -1/11 और जनाब x1 y1 यूज किया जाएगा वही 2, -1। ये हो जाएगा जनाब y - y1 इज इक्वल टू m x - x1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 11y + 11 और ये हो जाएगा -x + 2। तो जनाब ये हो जाएगा x + 11y + 9 इज इक्वल टू 0। तो जनाब ये आ गई मेरे पास लाइन 1 की इक्वेशन और जनाब ये आ गई मेरे पास लाइन 2 की इक्वेशन। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बिल्कुल इसी तरीके से होगा। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में हमसे कहा जा रहा है द पॉइंट P2, 3 इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब देखें फुट ऑफ परपेंडिकुलर से क्या मुराद होता है जनाब। फॉर सपोज एक लाइन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाया जाए तो जनाब अगर परपेंडिकुलर बनाया जाए तो ये जो जहाँ पर इसका फुट आ रहा है परपेंडिकुलर का इसको हम कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जनाब ये पॉइंट हमें गिवन है क्वेश्चन में 17 में 2, 3 के बराबर और वो कह रहे हैं ड्रॉप फ्रॉम ओरिजिन। तो लेट से ये पॉइंट हो गया O 0, 0। फिर वो कह रहे हैं कि टू अ स्ट्रेट लाइन, एक लाइन के ऊपर। तो अगर मैं इसको L1 कह रहा हूँ और इसको मैं L2 कह रहा हूँ तो वो कह रहे हैं राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो इसका मतलब वो मुझसे मांग रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन 2। तो जनाब यहाँ पर एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब यहाँ पर स्लोप का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं। तो जनाब फॉर्मूला यूज करेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1। जनाब लाइन 1 का स्लोप आएगा 3 - 0 अपॉन 2 - 0। तो लाइन 1 का स्लोप आ गया जनाब 3/2। उसके बाद मैंने कहा कि जनाब लाइन 1 जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन 2 के। देयरफॉर m2 जो है वो आ जाएगा -1/m1 करके। इसका मतलब m1 की जो भी वैल्यू है उसको उल्टा करके साइन चेंज कर देते हैं। तो हमने उल्टा करके साइन चेंज कर दिया जनाब। उसके बाद हमें इक्वेशन निकालनी, किसकी इक्वेशन निकालनी है? हमें इक्वेशन निकालनी है लाइन 2 की जो कि आएगी जनाब y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। जनाब m यूज किया जाएगा -2/3 और जनाब x1 y1 वो पॉइंट है जो कि लाइन 2 पे लाई कर रहा है और वो है 2, 3।
क्या ये बात समझ आ रही है जनाब? तो जनाब हमने फॉर्मूले में वैल्यू डाली, ये हो जाएगा y-3 इज इक्वल्स टू -2/3, और जनाब ये हो जाएगा x-2, ये हो जाएगा 3y-9, हो जाएगा -2x+4। अरेंजमेंट कर लें तो 2x+3y, और ये हो जाएगा जनाब -13 इज इक्वल्स टू 0। ओके जनाब, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे यही बात कह रहे हैं कि जनाब फुट ऑफ परपेंडिकुलर है और उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो जनाब हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन में सपोज किया कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो हमें दिया हुआ है वो आ रहा है -2,5 से। ठीक हो गया जी। तो हमने कहा भाई ये ए पॉइंट है जो कि है -2,5। ठीक हो गया जी। और जनाब एक और पॉइंट है जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, वो हमें अननोन है, उसको हमने सपोज कर लिया पी एक्स कॉमा वाई। ठीक हो गया जी। फिर हमसे कहा गया कि ये परपेंडिकुलर जो गिराया गया वो लाइन 2 पे गिराया गया, और लाइन 2 की इक्वेशन हमें दे दी गई सवाल में, जो कि दी गई है 3x+y+11 इज इक्वल टू 0। 3x+y+11 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि मुझे एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए जनाब, अगर मैं यहाँ से स्लोप निकालूं तो स्लोप निकलेगा -a/b से। तो जनाब यहाँ से मैंने लाइन 2 का स्लोप निकाल लिया -3। ये आएगा जनाब -3/1, दैट इज -3। ऐसा करने से क्या होगा जनाब, लाइन, मैंने कहा जनाब लाइन 2 का अगर मुझे अब स्लोप निकालना है तो अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, क्योंकि लाइन 2 के लिए मैं कोऑर्डिनेट्स यूज करूंगा ए और पी के। देख सकते हैं आप, एपी, एपी फॉर एस एन पटेल हैं। तो जनाब ये हो जाएगा y-5 अपॉन x-(-2), इसको हम लिखेंगे y-5 अपॉन x+2। फिर हमने कहा जनाब कि सिंस लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 के, तो अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो देयर फोर m2 जो है वो बराबर होगा -1/m1 के। तो m2 की जो वैल्यू निकाली है हमने, उसको हमने -1/m1, मतलब जो भी m1 की वैल्यू थी, सॉरी ये m2 नहीं है, ये m1 है, सॉरी, यहाँ पर m1 आएगा, और इसको मैं उल्टा करके लिख देता हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि m1 बराबर है -1/m2 के। तो मसला नहीं होता, किसी को भी लाइन में ले लें, किसी को भी लाइन टू ले लें, कोई इशू नहीं होता। जनाब ये हो जाएगा 3y-15 इज इक्वल्स टू x+2, और जनाब अगर यहाँ से मैं x निकाल लूँ तो ये आएगा 3y-17। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 1 का नाम। अब जनाब मैं कंसिडर कर रहा हूँ 3x+y+11 इज इक्वल्स टू 0 को। तो जनाब इसमें मैं x की जगह डाल दूंगा 3y-17। तो जनाब ये हो जाएगा 9y-51 +y+11। तो जनाब ये हो जाएगा 10y-50 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 10y इज इक्वल्स टू 50। तो जनाब बड़े आराम से यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे y की। जनाब y की वैल्यू आएगी मेरे पास 5।
सो हमारे पास यहाँ से आ गई y की वैल्यू, और जनाब अगर मैं इक्वेशन 1 में डाल दूं ये वापस वैल्यू, तो x बराबर था 3y माइनस 17 के। मेरे बच्चों यहाँ से बड़े आराम से आ जाएगी x की वैल्यू, और जनाब x की वैल्यू आएगी -2। तो जो हमसे x और y मांगा गया था वो हमने बड़े आराम से निकाल लिया। तो हम लिख सकते हैं कि हेंस फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज, कर दिखाया भाई मैंने, कर दिखाया, -2,5। समझ रहे हो बेटा बात को? समझ आ रही है बात? हाँ भाई, क्लियर है? ओके, सो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है जनाब? 18 में हमसे कहा जा रहा है कि हमें लेमडा और म्यू की वैल्यू बतानी है, और जनाब हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है लेमडा प्लस 2 म्यू -3 x प्लस 2 लेमडा माइनस म्यू प्लस 1 y प्लस 6 लेमडा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जनाब यहाँ पर जो a है वो है लेमडा प्लस 2 म्यू -3, जनाब b है 2 लेमडा माइनस म्यू प्लस 1, और जनाब c है 6 लेमडा प्लस 9। और हमें निकालना है जनाब लेमडा की वैल्यू और जनाब म्यू की वैल्यू। तो जनाब क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्या गिवन है जनाब? पहली बात हमें गिवन है कि जो लाइन है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो जनाब अगर लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो अगर इस सबसे भी पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैंने जो कंसिडर की है लाइन की इक्वेशन, वो कंसिडर की है मैंने ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो जनाब अगर लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो आपको ये बात पता है कि जो स्लोप है वो 0 के बराबर होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि -a/b जो है वो 0 के बराबर होगा, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि a जो है वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि b उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो गया। तो जनाब a की वैल्यू है लेमडा प्लस 2 म्यू -3। जनाब ये आ गई इक्वेशन 1। दूसरी चीज जो हमें सवाल में गिवन है कि y इंटरसेप्ट जो है, y इंटरसेप्ट जो है वो सवाल में गिवन है। आपको कितना गिवन है जनाब? -3 गिवन है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -3 है। तो जनाब ये हो जाएगा a इंटू 0 प्लस b इंटू -3 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जनाब b की वैल्यू है मेरे पास 2 लेमडा माइनस म्यू प्लस 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है -3 से, और c बराबर है जनाब 6 लेमडा प्लस 9 के। तो जनाब x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करते हैं, और y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करते हैं। जनाब 6 लेमडा कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 म्यू प्लस 6। जनाब ये उधर जाके हो जाएगा -6। तो जनाब म्यू बराबर आ गया -2 के। तो ये जो भी म्यू आया है मेरे पास, मैं इसको यूज कर लूंगा। कहाँ यूज कर लूंगा जनाब? अपनी इक्वेशन 1 में। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ जनाब? कि पुट म्यू इज इक्वल्स टू -2 लेमडा प्लस 2 इंटू -2 -3। तो मेरे बच्चों लेमडा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7 के बराबर। तो लेमडा और म्यू तो निकाल दिया हमने, ये हमारी मेन इक्वेशन थी। अब अगर मैं यहाँ पर लेमडा और म्यू पुट कर दूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा जनाब, ये हो जाएगा लेमडा प्लस 2 म्यू -3 इंटू एक्स प्लस 2 लेमडा माइनस म्यू
+1 into y, 6 into 7, जनाब ये हो जाएगा 0x, ये हो जाएगा जनाब 17y, ये हो जाएगा 51। जनाब इसमें 17 कॉमन है, ये बचेगा y plus 3 is equals to 0. So our final answer will be y plus 3 is equals to 0. उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा।